अच्छा, ये जो हम आज पढ़ने लगे हैं ना, ये साइन ऑफ सिक्वेंस। ये साइन ऑफ सिक्वेंस है, ठीक है। साइन ऑफ सिक्वेंस था, ठीक है। ये कब बनती है? नियर द सप्लाई, नियर द सप्लाई, ठीक है। ये कितनी सप्लाई। शेप सप्लाई में से, नियर द सप्लाई में ये बनती है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ये किन कैंडलों में होती है? ये जो कैंडल होती है ना, ये ग्रीन कैंडलों में होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल, ठीक है, ग्रीन कैंडल में होती है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल में बनती है। ये तब बनती है जब मार्केट का ट्रेंड वो बाय का हो, मार्केट ट्रेंड जो हो वो बाय का हो। ये भी एक आपको देता है कि बाय का ट्रेंड अब एंड होने वाला है, ठीक है। आपको साइन क्या देती है कि एंड ऑफ द बाय ट्रेंड, एंड ऑफ बाय ट्रेंड। इसमें आप लोगों ने क्या देखना होता है, इसमें जो कैंडलें बनती है ना, वो नैरो रेंज कैंडलें बनती हैं। कैंडल कंडीशन, ठीक है, नैरो रेंज, ठीक है, नैरो रेंज कैंडल। इसमें नैरो रेंज कैंडल बनेगी, ठीक है। साइन तब बनता जब आप लोगों के पास मार्केट में बाय का ट्रेंड एंड होने वाला हो और सप्लाई के दरमियान बनती है। ये ग्रीन कैंडल होती है। इसकी रीज़न क्या होती है, इसका बनना कैसे होता है, वो आप लोगों को बता देना। उसके बाद देखना मार्केट लाजमी नीचे आएगी, ठीक है। फिर अच्छी खासी मार्केट नीचे आती है। इसमें जो कैंडल का कंडीशन होती है ना मार्केट की, ये कैंडल लगी, ठीक है। ये आपकी कैंडल बनी है, ठीक है। और ये कैंडल, ठीक है। उसके बाद इसकी ये विक है, ठीक है। जो नेक्स्ट कैंडल और बननी है ना, उस कैंडल का होता है कि उसकी कैंडल इसके अंदर ही बने, इसके अंदर ही क्लोज हो, वो भी ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। विक थोड़ी बहुत ही ऊपर चला जाए तो ठीक है, वरना नहीं, ठीक है। इस तरह बनती है। एक कैंडल बने और दूसरी कैंडल भी उस विक के अंदर ही बने या उसकी बॉडी के अंदर ही बने, उस यहाँ से ही क्लोज हो, यहाँ से ही ओपन हो, ठीक है। ये देखिए, तो शायद तो 14 चौकी को टपदरे पा दे तो अब ये देखें आप, बिल्कुल सेम सिनेरियो, यही चीज़ आपकी बनी हुई है, ठीक है। मार्केट वापस आई है, ठीक है। ये कैंडल बनी, उसके अंदर ही दूसरी कैंडल बन की, ये क्या होगी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगी। किधर बनी है, नीचे भी बनी है। नीचे काम क्यों नहीं की, वो सप्लाई एरिया के करीब नहीं थी, ऊपर वाली सप्लाई एरिया के करीब थी, ठीक है। फिर दूसरा हमारा सिनेरियो क्या, इसमें वॉल्यूम हाई आया है, ठीक है। दूसरी, ठीक है, इसमें वॉल्यूम हाई आया है, नैनो रेंज कैंडल बनी है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कैंडल हमें साइन देगी है। एक चीज़ याद रख लेना, ये नहीं कहना कि यहाँ साइन ऑफ ट्रेंड बन गया तो हम ट्रेड ले लें। भाई जो आपको साइन बताए हुए हैं वो साइन अगर मार्केट में काम करें तो फिर आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इसमें होती है, सारा कुछ यही है। ठीक है, ये वो सारा सिनेरियो, वो सारा कुछ है। देखो ना, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनी, ठीक है, उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, साइन ऑफ वीकनेस बना के ऊपर जाएगी, ठीक है। ये सारा कुछ ऐसा है। मैं आपको और भी बता देता हूँ, एग्जाम्पल है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल इसकी मिल जाएगी। ये देखें,
ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना है। ये कैंडल देखें, इसकी कैंडल, इसकी क्लोजिंग, इसके अंदर ये फेक ब्रेकआउट करके मार्केट नीचे आई है। देखो थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आई है, सब कुछ हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखें, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ था आप लोगों का, यहाँ जैसे बनी उसके बाद मार्केट ने नीचे का ट्रेंड लिया, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना, मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों को देखने वाली होगी। उसके बाद देखें, यहाँ भी बना है साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उसी तरह आया है। देखो वॉल्यूम इसमें भी हाई आया है, देखो वही बना, मार्केट नीचे आया, ठीक है। ये क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं काम किया, इसमें वॉल्यूम कम था, इस वजह से ये काम नहीं किया, नैरो रेंज कैंडल नहीं किया, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों को देखना पड़ता है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, इसमें वॉल्यूम चेक कर लें। उसके बाद देखें, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, असल से ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना आप लोगों का, ठीक है। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की समझ आ गई है या नहीं आई, मुझे वो बताएं। जी आ गई सर, आ गई। ये इसमें सबसे पहले, अच्छा मुझे बताएं, ये बंदा कितनी किस्मों का है और कितनी तरह का होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये सर, एक कैंडल बने, दूसरी कैंडल उसके विक के अंदर ही बने, बॉडी उसके अंदर ही हो, विक चाहे छोटी बड़ी हो, तो दूसरा ये क्लाइमैक्स के नजदीक बने ये, और तीसरा ये इसका वॉल्यूम हाई होना चाहिए। सबसे पहली बात है, ये सप्लाई के नजदीक बने, ठीक है जी। इसमें कैंडलें ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड एंड करने वाली होती है। इसमें जो कैंडलें बने, दो कैंडलें बने, एक कैंडल ओपन हो, ठीक है, और कैंडलें जो हों वो नैरो रेंज कैंडल हों, ठीक है। दूसरी कैंडल जो इसके अंदर ही क्लोज हो, अगर विक ऊपर नीचे थोड़ी सी लगाती है वो कोई इशू नहीं, ठीक है। उसके बाद मार्केट में साइन दे तो फिर आप लोग देख सकते हैं। इसकी समझ आ गई, हम जाके जो जी सर, एक और इसका टॉपिक आज, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है, साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। ये हमारा जो साइन ऑफ वीकनेस आ जाना ना, साइन ऑफ वीकनेस ये कहाँ बना चाहिए, नियर ऑफ द नियर ऑफ द डिमांड, बस जिसे आप लोग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो कैंडलें बनने चाहिए वो आप लोगों की रेड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या आपको बताता है, मार्केट एंड ऑफ सेल, जैसे कि जब मार्केट आप सपोर्ट के लेवल के करीब आ रही होगी ना, जब ये ट्रेंड बनेगा, ठीक है, ये ट्रेंड बनेगा ना मार्केट, इसकी रेंज जो है ना, इसकी सक्सेसफुल जो है ना 50-60 इतनी है, सिर्फ इससे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है इसकी। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ये भी बंदा कल लोग आपसे क्वेश्चन कर सकें, ठीक है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें भी कैंडलें वही हूँ, नैरो रेंज कैंडल, नैरो रेंज कैंडल इसमें हो, ठीक है, सब कुछ ठीक है। इसमें वही वॉल्यूम हाई आना चाहिए, ये आप लोगों की इस तरह करनी है। जब मार्केट
ये आप लोगों की किस तरह बढ़नी है मैं आपको बताता हूँ। इस तरह मार्केट आ रही है आप लोगों की, मार्केट का ये डिमांड आ गई है, ठीक है। इसने जो बनाना ना इस तरह एक कैंडल बनानी है, दूसरी कैंडल मार्केट नीचे यहाँ से ऐसे ही ओपन वो ऐसा काम करेगा, ठीक है। ये बनेगी आपकी साइन ऑफ वीकनेस। ये कहाँ बनेगी? डिमांड के करीब आने, इस तरह का सिनेरियो ये बनाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाएगी। आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के, ये देखिए ये दो कैंडलें बनी, उसके बाद मार्केट ऊपर की साइन ऑफ वीकनेस आपको बता, ये भी बनी ऊपर की मार्केट। आपको बोला कि इसके रेशियो सक्सेसफुल बहुत कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है इसकी। ये भी बनी ऊपर की, ठीक है। यहाँ भी बनी ऊपर की, कुछ सही ये आपको बताता हूँ कि ये ऊपर की जाती है। अच्छा अब आप लोग इसको देखिए, ये एरिया जितना कैंडल ऊपर ही ओपन हो रही है, ऊपर ही क्लोज है, बहुत कम नीचे मार्केट आ रही है, देखिए ना कैंडल उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई है क्योंकि साइन ऑफ स्ट्रेंथ बना है, वीकनेस बना है, इस वजह से ये भी साइन ऑफ वीकनेस बना है, ठीक है। तो ये भी सिनेरियो आप लोगों को देखना है। उसके बाद देखिए ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये साइन ऑफ वीकनेस है, ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। इसकी समझ आ गई है या नहीं आई? जी सर। साइन ऑफ वीकनेस जो बनेगा वो डिमांड के ऊपर बनेगा, ठीक है। और जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा वो डिमांड के मतलब कि सप्लाई के नज़दीक बनेगा, ठीक है। ये सारा कुछ सिनेरियो देखिए। उसके बाद ये सबसे सही साइन ऑफ वीकनेस है, ये देखिए इसकी क्लोजिंग हुई इसके अंदर ही, लेकिन कोई लोग नीचे बैठ सकते थे पर नहीं, ऊपर गई है। उसके बाद ये देखें साइन बना ना ये, उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, ये भी साइन ऑफ वीकनेस बना, मार्केट ऊपर चला गया। यही आप लोगों के पास स्ट्रेंथ होती है सब कुछ, ठीक है, देखने वाली। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जिस चीज़ की समझ नहीं आई पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। यार वो बंदा है ना, लोगों ने पता क्या समझा हुआ, ट्रेडिंग बहुत इजी है, बिल्कुल इजी ट्रेडिंग है, मगर जिसको समझ आ गई उसके लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा एक जो आज टॉपिक है ना, वो एक और चीज़ है। आज हमने पढ़ना नॉन सप्लाई एंड नॉन डिमांड। जो मेन टॉपिक था हमारा वो था नॉन सप्लाई और नॉन डिमांड। नॉन सप्लाई क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों ने इसको समझना है, ठीक है। नॉन सप्लाई का मतलब होता है कोई चीज़ आना, सप्लाई का मतलब होता है ना कोई चीज़ आना, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने ठीक है सप्लाई, तो नॉन सप्लाई होगी कोई चीज़ आना चाहती थी मगर नहीं आई, ठीक है। नॉन सप्लाई का मतलब होगा कोई चीज़ आना चाहती थी नहीं आई। इसमें नॉन सप्लाई में कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आप लोगों ने समझना है। उसके बाद नॉन डिमांड जो होता है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। नॉन सप्लाई में जो सबसे पहला होता है वो उसमें होता है बीरिश कैंडल, इसमें रेड कैंडल बनती है। नॉन सप्लाई कैंडल कौन सी होनी चाहिए, मीडियम कैंडल होनी चाहिए। सेल ट्रेंड, अच्छा खासा सेल ट्रेंड लगाओ तो फिर उसके बाद ये कैंडल बनने चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, लो वॉल्यूम देन द टू कैंडल लास्ट, ठीक है। इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, एंड वाली दो कैंडल जो बन रही हैं उससे वॉल्यूम कम हो। ये किस रेंज में बनता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मार्केट ना आपकी
इस तरह सेल ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, आपका ट्रेंड खत्म हो गया सेल, ठीक है, अब मार्केट ने बाय जाना है, ठीक है, यहाँ आके ना एक रेड कैंडल बनेगी, मीडियम सी कैंडल बनेगी, ठीक है, ये यहाँ बनेगी एक कैंडल, ठीक है, दो WhatsApp में मेरे फोन चल गई, दूसरा तो WhatsApp में थोड़ी वीक भी होगी, चल जाएगी, मगर वॉल्यूम जो है ना वो हो मसला। हाँ, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ क्या होता है नॉन सप्लाई में कि यहाँ मार्जिन नीचे आना चाहती है मगर मार्जिन नीचे नहीं आती, मार्जिन ऊपर चला जाती है, इसको तोड़ के ऊपर चला जाती है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप एंट्री लें, ठीक है, जो सप्लाई वाली कैंडल बनी होती है नॉन सप्लाई, उसके नीचे विक जो बनी है, ठीक है, उसके नीचे आप लोग एंट्री स्टॉप रखना है और आप अपना टीपी रख सकते हैं नेक्स्ट सप्लाई तक, ठीक है। ये बनता है। इसमें वॉल्यूम किस तरह देखा जाता है आप लोगों ने, एक ये वॉल्यूम आया, उसके बाद ये वॉल्यूम जो आया ना कम होना चाहिए प्रीवियस 2 कैंडल की निस्बत, या 4 कैंडल हो जाए तो वो उससे बेहतर होता है, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो इसमें नॉन सप्लाई में बनता है, ठीक है। नॉन सप्लाई की समझ आई है या नहीं आई मुझे वो बता दें, फिर मैं आपको सर एग्जांपल बता दें, नेट नहीं चल रहा था, मुझे भी समझ नहीं थी। बहुत ज़्यादा आज बनी हुई है नॉन सप्लाई कैंडल, बहुत ज़्यादा बनी हुई है आज, बताता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा दोबारा बता दें, नेट नहीं सही चल रहा। नॉन सप्लाई जो कैंडल है ना, उसमें क्या होता है मार्केट, जी सर, ये देखिए उसमें क्या होता है, बीरिश कैंडल होनी चाहिए, स्मॉल कैंडल होनी चाहिए, आफ्टर सेल ट्रेंड होनी चाहिए, जैसे कि सेल ट्रेंड लगा उसके बाद बाय के ट्रेंड में ना तब होनी चाहिए, ठीक है। 2 वॉल्यूम होना चाहिए नेक्स्ट प्रीवियस 2 कैंडल की निस्बत, ठीक है। लास्ट वाली 2 कैंडल की निस्बत इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए। ये कैसे बनता है आपको बताने लगा। अब आप लोग ने देख लिया ये सेल ट्रेंड आया नीचे, ठीक है, कहाँ बनी है ये देखें, ये कैंडल, इस कैंडल को आप मार्क कर, कैंडल नजर आ रही है नहीं, ये वाली स्क्रीन शो हो रही नहीं चल रही, वो ही कर रहा हूँ। देखें सबसे पहले ये नॉन सप्लाई कैंडल नीचे, सुनते जाए ना साथ साथ, ये ट्रेंड आया नीचे, ठीक है। उसके बाद ये कैंडल बनी है, ठीक है। देखिए कैंडल कौन से बीरिश है, कितनी है छोटी कैंडल है, ठीक है, छोटी कैंडल बनी, ठीक है, मीडियम कैंडल बन गई, ठीक है। प्रीवियस कैंडल की निस्बत क्या है, वॉल्यूम कम है, इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम कम है। अब इसमें एंट्री कैसे थी, ठीक है, इसमें एंट्री हम कब तक समझते थे, जब ये कैंडल इस कैंडल को ब्रेक करे, इस कैंडल को ब्रेक करे और नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो, फिर हम एंट्री लेंगे, वरना नहीं। या अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप लोग इस कैंडल को मार्क भी कर सकते हैं, ठीक है। मार्क करें, आप लोग एंट्री ले सकते हैं, जैसे ही टेस्ट के ऊपर मार्केट आई आप एंट्री ले, ये भी एक क्लियर हो गई एक एग्जांपल आपको। दूसरी देखें, ये भी सेल ट्रेंड की बात कर रहे हैं, लो वाली, इसमें भी लो वॉल्यूम आया प्रीवियस 2 कैंडल की निस्बत, देखें
वो भी बनी। इसके नीचे वाले करते आपने उसके बाद ये कैंडल देखें, प्रीवियस दो कैंडल की निस्बत कम वॉल्यूम आया, साइन ऑफ नॉन सप्लाई कैंडल बन की। ठीक है, उसके बाद इसमें भी देखें वही सिनेरियो हुआ, वही मार्केट के। ठीक है, इसका मतलब था कि मार्केट में सेलर मौजूद थे मगर बायर ज्यादा थे, इस वजह से नॉन सप्लाई कैंडल बनी है। ये होता है नॉन सप्लाई कैंडल। उसके बाद नॉन डिमांड कैंडल, बुलिश कैंडल बननी चाहिए, स्मॉल टू मीडियम रेंज कैंडल बननी चाहिए, आफ्टर बुलिश ट्रेंड होने चाहिए, लो वॉल्यूम देन द लास्ट टू कैंडल। ठीक है, ये भी हम जाके देख लेते हैं मार्केट। इसी में देख लें आप लोग, ये देखें ये ट्रेंड चला। ठीक है, इसमें बन गई, ये देखिए, जहाँ ये देख लें, जहाँ ये देख, सबसे बेस्ट जो बनी है ना वो ये बनी है। देखिए ना, मार्केट नीचे आई, ये स्मॉल कैंडल थी प्रीवियस कैंडल, उसके बाद दो वॉल्यूम आया इस कैंडल में, ये देखें ये बन गई आपकी। ठीक है, नो डिमांड कैंडल। ठीक है, बिल्कुल उसी को उल्टा है नॉन सप्लाई के नीचे, बस इसमें क्या है, इसमें कैंडल ग्रीन होगी, ये बुलिश ट्रेंड में बनेगी, बुलिश ट्रेंड में नहीं। ठीक है, बुलिश कैंडल होगी, यही चीज़ है, आपको बता देता हूँ और भी आगे बढ़। ये देखें, ये छोटी कैंडल, स्मॉल कैंडल, उसके बाद देखें इसमें वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल की निस्बत कम आया, ये आपकी क्या है, नॉन डिमांड कैंडल। ये भी, हाँ ये भी बन सकती है आपकी नो डिमांड कैंडल, ये भी नो डिमांड कैंडल आप लोग। ठीक है, ये नो डिमांड कैंडल, इसका मतलब होता है कि मार्केट में बायर है थे मगर इतने पावरफुल नहीं थे कि ये ऊपर को बाय की तरफ जा सके, ये सेल ही की तरफ आए। ठीक है, ये भी ऐसे था, ये भी ऐसे ही, ये भी ऐसे ही था। कैंडल की क्लोजिंग हुई है नीचे, आप लोग यहाँ से इसके ऊपर स्टॉप ला सकते, ठीक है, सारा कुछ था मगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती, मुझे पूछ सकते हैं आप लोग।